सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास आज परमेश्वर के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं उस खुदाबंद को, परमेश्वर को, जिसने आप सभी के बीच में मुझे फिर से एक बार आने का मौका दिया। हालेलुया। आज का जो वचन है उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपका मुंह कभी लज्जित ना होने देगा, जिसने भी उसके ऊपर दृष्टि की। अगर आपने आज प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। वो कभी भी आपका मुंह काला नहीं होने देगा। हालेलुया। तो आइए हम उस वचन की ओर चलेंगे। हमारे साथ निकाल लीजिए वचन, भजन संहिता 41 अध्याय उसका 10वीं और 11वीं आयत पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यशायाह लिखता है, मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। हालेलुया। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुँह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। और हम 12 पद भी पढ़ेंगे तो लिखा है, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझे से युद्ध करते हैं वे सब नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। और 13 आयत पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिनी हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। आप परमेश्वर पे विश्वास किए, आपने परमेश्वर को ग्रहण किया। जानते हैं, जब आप संसार से परमेश्वर के पास आते हैं तो आपके अंदर में एक डर रहता है। आपको लगता है कि मेरे परिवार छोड़ देंगे, मेरी फैमिली मुझे छोड़ देगा, मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, मैं लोगों से मिल नहीं पाऊँगा। अगर मैं कहीं पे जाऊँगा कि और मैं ये सुसमाचार सुनाऊँगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हूँ तो मुझे लोग ताने देंगे, मारेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इस प्रकार से हमारे मन में बहुत सारे ख्याल उत्पन्न होते हैं और बहुत सारे अभी के समय ऐसा हो चुका है कि मसीह लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आते हैं। बहुत सारे न्यू बिलीवर सोचते हैं कि आज हम प्रभु को कैसे ग्रहण करें, हम बपतिस्मा क्यों लें। इस प्रकार से हमारे अंदर में डर बना रहता है। हालेलुया। तो यहाँ वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा धर्मी दाहिने हाथ तुझे पकड़कर संभाले रखूँगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या परमेश्वर कहता है? मैं तेरा धर्मी दाहिनी, यानी जो आपका दाहिना हाथ है और जो परमेश्वर का धर्मी दाहिना हाथ है, वो दोनों हाथों पकड़कर परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार कर रहा होता है, जब आप नया नियम में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को लोग पकड़कर उसे झाड़ियों से नीचे गिराने के लिए ले जाते हैं, एक खाई में उसे धकेलने के लिए जाते हैं और वहाँ पे लोग, उसके चेले उसे बचा लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार आप परमेश्वर पे विश्वास किए हैं। यहाँ पे वचन में लिखा है, देख, जो तुझे से क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझे से युद्ध करते हुए नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो आज आपको प्रभु यीशु में आप विश्वास किए, जो आपको सता रहा है, मैं आपके लिए एक भविष्यवाणी करता हूँ। आज वही लोग आपका सराहना करेंगे, वही लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। आप जानते हैं, जो साउल था वो परमेश्वर के लोगों को बहुत सताता था। बहुत सारे इस्राएलियों को तो उसने मार दिया था। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह उसे दर्शन दिया, जब वो प्रेरित हुआ तो वो स्वयं आराधनालयों में जाकर प्रभु यीशु मसीह का जीवित होने का वो सुसमाचार सुनाने लगा। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये आपके लिए प्रोफेसी है
मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि जब आप प्रभु ईश्वर पे विश्वास किए हैं तो परमेश्वर जो आपके विरुद्ध में है उनको ही परमेश्वर आपके पैरे तले कर देगा। उनको साउल के समान उसको घोड़े पे से उतार कर उसे घुटने पे ला देगा और वो आपके साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। लिखा है जो तुझसे क्रोधित है, यानी जो अब आप परमेश्वर में आप विश्वास किए, आपके घर वाले आपसे गुस्सा करते हैं, वो लज्जित हो जाएंगे जब परमेश्वर की वो महिमा को देखेंगे। क्या साउल लज्जित नहीं हुआ? वो हुआ। कब? जब वो स्वयं प्रभु ईश्वर का जाके प्रचार करने लगा और लोग अचंभा किए कि ये मुझे मारने वाले, सताने वाले लोग आज परमेश्वर क्या की महिमा कर रहे हैं। उसी प्रकार से क्या साउल के मन में ये नहीं उत्पन्न हुआ होगा, मैं जिन लोगों को मार रहा था, जिन लोगों को पीट रहा हूँ, वो लोग क्या मुझे ग्रहण करेगा? मैं उनके बीच में जाऊंगा, क्या वो भी मुझे मारेगा? बट ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। तो इस्राएली लोग को जितने भी सताते थे ना, तो वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते थे। जब साउल प्रचार करना शुरू किया तो साउल को इस्राएलियों ने ग्रहण किया। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर के लोगों, जब आपके ऊपर पथराव हो रहे हैं, मारपीट हो रहे हैं, जब आपके लिए के ऊपर सरकार दबाव डाल रही है, मैं कह रहा हूँ आज ये प्रोफेसी मैं कर रहा हूँ परमेश्वर की ओर से, जो लोग मसीह यीशु के नाम से सताने वाले, सरकार हो या अन्य जाति के लोग हो या सारे कौम के लोग क्यों ना हो, मैं उन सभी के लिए आज मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ। वो सब साउल के सम्मान अपने घोड़े पे से उतर आनी, अपने घमंड से उतर कर परमेश्वर की जीवित होने की गवाही देगा और वो स्वयं परमेश्वर के वचनों को प्रचार करेगा। आमीन। सही हो। पिता के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता ने आप लोगों को चुना। हालेलुया। और एक वचन मैं आप लोगों के लिए देना चाहूँगा, हमारे साथ निकाल लीजिए। हमारे साथ आप वचन निकाल लीजिए। 1 शमूएल पुराना नियम और यहाँ पे जब हम 1 शमूएल नहीं, साउल यहोशू आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दिया, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। जब आप चर्च जाते हैं, जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब परमेश्वर के लोगों में जाते हैं, जब अन्यजातियों के लोगों में जाते हैं, तो परमेश्वर स्वयं यहोशू से यह वादा करता है और कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दिया, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा। जब आपके अंदर में डर आता है तो परमेश्वर के इस वचन को आप स्मरण कीजिए, आप इसे याद कीजिए। और कहता है वचन, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर एक विपत्तियों से बचाएगा। जानते जब यहोशू को परमेश्वर ने कब चुना? जब मूसा मर गया, जब इस्राएलियों को संभालने के लिए कोई लोग ना था, तब परमेश्वर ने यहोशू को चुना। और यहोशू परमेश्वर के से
आज्ञाओं से अनजान था, वो डरता था कि मैं इतने सारे इस्राएलियों को कैसे संभालूंगा। वैसे ही अगर आज परमेश्वर में आप बढ़ना चाहते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं और आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, तो आपका मन कच्चा होता होगा। आपको लगता होगा कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा तो वो मुझे मारेगा, वो मुझे पीटेगा। बट परमेश्वर का इस वचन को याद रखें मेरे प्यारे भाई और बहनों। यहाँ पे लिखा है, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। अगर आप अधोलोक में जाएंगे तो अधोलोक में परमेश्वर आपको मिलेगा, क्योंकि वचन आप पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के पैरे तले सारे चीज़ उसके पैरे तले कर दिए गए। स्वर्ग, धरती, अधोलोक, पृथ्वी, जितने आप जीव जंतु, पशु पक्षी, भूमंडल, जितने भी चीज़ें देखते सभी को पिता ने उसके पैरे तले कर दिया है। आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। एक और हमारे साथ वचन निकाल लीजिए, भजन संहिता 34 का उसका 5वीं आयत पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हो पाया। हालेलुया। ये वचन राजा दाऊद लिखता है। अब वो कहता है, जिसने उसकी ओर दृष्टि की उसका मुंह कभी काला ना होने दिया। हालेलुया। जानते हैं, जब साउल के पास दाऊद गया और जब साउल ने दाऊद को ग्रहण किया और दाऊद जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ती थी उन सभी पे परमेश्वर यहोवा ने उसे विजय देता था। हालेलुया। और जब साउल के मन में ऐसा ये बात उत्पन्न हुआ कि ये सारी लड़ाइयाँ लड़ रहा है और ये जीत रहा है और ये मेरे राज्य को छीन लेगा मुझसे, तो उसके पीछे सेना लगा दिया दाऊद को मारने के लिए। पर दाऊद उसे यह गीत लिखता है और कहता है, जिसने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला ना हो पाया। उसने ज्योति को पाया। क्या दाऊद ज्योति को पाया? उसने पाया। जब साउल ने दाऊद के पीछे सैनिक भेजे तो वो एक गुफा में छिप जाता था, झाड़ियों में छिप जाता था और वो परमेश्वर से लगातार विनती करता था, क्योंकि वो जानता था कि मेरा परमेश्वर ही है जो सिर्फ मुझे बचा सकता है। और आखिर में दाऊद का भी अभिषेक किया गया और वो राजा बन गया। हालेलुया। वो यहूदा का राजा बन गया दाऊद। हालेलुया। दाऊद क्या बन गया? राजा बन गया, क्योंकि उसका जो विश्वास था, जो उसका भरोसा था, वो परमेश्वर की ओर पे था, क्योंकि वो परमेश्वर को बहुत करीब से जानता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसी प्रकार अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन सारी लड़ाइयों में आपको अगर विजय चाहिए तो आप परमेश्वर पे सिर्फ भरोसा रखें, ना कि मनुष्यों पे। दाऊद जो था वो मनुष्य पे भरोसा नहीं रखता था, वो परमेश्वर पे भरोसा रखता था। और वो परमेश्वर के सामने इस गीत को लिखा और उसने कहा कि जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हो पाया। हालेलुया। इस दिन जन ने पुकार कर तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। जब राजा दाऊद के पीछे जब सैनिक जब पड़े थे, जब उसे मारने के लिए, जब साउल के मन में ऐसा बात उत्पन्न हुआ कि ये मेरे राज्यपाल छीन लेंगे, तो दाऊद बहुत कष्ट में था। भूखे प्यासे जंगलों में भागते रहते थे।
हालेलुया। झाड़ियों में छिपते थे, गुफाओं में जाके छिपते थे, बचने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए, अपने प्राण को बचाने के लिए। मगर वो किसी मनुष्य के पास नहीं गया मदद मांगने के लिए। वो परमेश्वर से कहा कि मेरा दृष्टि उस पे है। जिसने उसकी ओर दृष्टि की उसने ज्योति को पाया। और क्या, जब हम आगे पढ़ते हैं वचन, जब 6 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। परमेश्वर यहोवा ने जब उसकी विश्वास को देखा तो दाऊद को उसके कष्टों से छुड़ा लिया और यहूदा का उसने राजा बना दिया। यहूदी का उसने क्या किया, राजा बना दिया दाऊद को परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। एक और वचन हमारे साथ निकाल लीजिए, 1 शमूएल उसका 2 का 7 भी आयत पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, यहोवा निर्धन करता और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप परमेश्वर विश्वास करेंगे, परमेश्वर ने वचन में कहा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तुझे धर्मी अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने कहा है तो वो आपके लिए पूरा होगा। दाऊद भेड़ बकरी चराने वाले, क्या वो निर्धन नहीं था? क्या वो गरीब नहीं था? था। बट परमेश्वर ने उसे चुना और उसे राजा बनाया। उसी प्रकार से अगर परमेश्वर का आप सुसमाचार सुनाते हैं तो परमेश्वर आपको धनी भी करेगा और ऊंचा भी उठाएगा, और ऊंचा उठाकर आपको सिंहासन के अधिकारी भी बनाएगा। हालेलुया। जो लोग आपका विरोधी कर रहे हैं ना, वो लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, एक एक वचन सत्य है मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ही आशीष दे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, खुदावन पवित्र और मीठे प्यारे ए पप्पा यीशु के नाम से। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ राजा, छोटी सी उद्धारकर्ता विनती और प्रार्थना में परमेश्वर मीठे और प्यारे पप्पा यीशु के नाम से मैं करता हूँ राजा। हर एक भाई बहन के जीवन, प्राण, शरीर, आत्मा पिता मैं तेरे हाथों में देता हूँ राजा। और मैं दुआ और यह प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो मैंने प्रोफेसी किया हो मेरे परमेश्वर, वे तेरे वचनों के द्वारा है मेरे परमेश्वर। तूने इस प्रोफेसी करने में मुझे अगुवाई किया मेरे परमेश्वर। ये हर एक तमाम जो सरकार जो दबाव डाल रही है मेरे परमेश्वर, उन सभी के लिए मैं यह प्रोफेसी करता हूँ मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से पिता, कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार करेंगे और वो आने वाले समय में वो परमेश्वर की ये राज्य के लिए काम करेंगे और वो परमेश्वर का जीवित होने की गवाही भी देंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर। परमेश्वर आप सभी को बहुत ही आशीष दे।